जिसको पानी में तैरने नहीं आता वो दरिया में छलांग नहीं लगाता। इस बात का इल्म रखते हुए भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम समुंदर में छलांग लगा चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि उनके पीछे जो शख्स खड़ा है वो माहिर तैराक है और हर हाल में उनको बचाकर निकल जाएगा। लोकसभा 2024 के नतीजे आने के बाद ही यूपी भाजपा की सियासत में महाभारत मचा हुआ है। जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर समीक्षाओं का दौर चल रहा है और प्रदेश लेवल पर मंथन का दौर चल रहा है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तलवार लेकर खड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन और उत्तर प्रदेश भाजपा के सरकार के बीच में एक मोटी लकीर भी खींच चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोल चुके हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और उत्तर प्रदेश के सियासत के इस महाभारत की पंचायत चल रही है। दिल्ली दरबार में राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला कर रही है कि कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहेगा और कौन उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन को चलाएगा। तो और मात के इस खेल में निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य को मात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई छेड़खानी करने के मूड में नहीं है। तो क्या ये हार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है या ये हार उससे कहीं आगे की है? ये हार देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, क्योंकि हर कोई जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाला शख्स कोई और नहीं, देश का गृह मंत्री अमित शाह है। सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण का जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह ने अपने कंधे पर लिया था। तो क्या इस हार के लिए अमित शाह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? लेकिन कोई शख्स, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इस बात को कह नहीं सकता है, लेकिन महसूस जरूर करता होगा, जानता जरूर है। तो इस हार के लिए जो मंथन चल रहा है, जो बलि का बकरा खोजा जा रहा है, वो बलि का बकरा कोई भी गृह मंत्री अमित शाह को तो नहीं बना सकता है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तलवार लेकर खड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के हार के लिए बलि का बकरा बनने जा रहे हैं? इस बात की भी चर्चा चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये दिख गया है कि योगी आदित्यनाथ के साथ छेड़खानी करने का ये समय नहीं है या उचित समय नहीं है। मौके का इंतजार करने की नीति पर राष्ट्रीय नेतृत्व चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मात्र 2 लोगों में सिमट कर रह गया है, देश के पीएम, देश के गृह मंत्री अमित शाह। और इनको भी इल्म है कि योगी आदित्यनाथ ही वो राह का रोड़ा है जो अमित शाह को पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देगा। बावजूद इसके जिस ढंग का बहुमत 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कहीं न कहीं पिछले 10 साल से अपने बूते सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी आज बैसाखी की सरकार चलाने पर मजबूर हो गई है। ऐसी स्थिति में उस नेता को छेड़कर पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भाजपा नहीं करना चाहती है। जिस नेता के नाम से हिंदुत्व जागता है, हिंदू जागता है, कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता न केवल उत्तर प्रदेश में है वरन पूरे देश के अन्य राज्यों में भी उतनी है। तो ऐसी स्थिति में जबकि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के साथ छेड़खानी नहीं करेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो हार के लिए मंथन समीक्षा का दौर चल रहा था वो कहीं न कहीं इस बात के लिए चल रहा था कि एक बलि का बकरा खोजा जाए। अमित शाह की मंशा थी
कि योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बना दिया जाए, लेकिन उनको भी समझ में आ गया है कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा है कि आज के तारीख में उनको छेड़कर भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना ही असंभव है। ऐसी स्थिति में अमित शाह के इशारे पर तलवार लेकर खड़े हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुर्बानी देंगे, क्या उनका कद बढ़ेगा या और नपेंगे, इस बात की भी चर्चा चल रही है। लेकिन सियासत में, उत्तर प्रदेश के सियासत में जो भी चल रहा है उसका परिणाम 2027 में भारतीय जनता पार्टी के मन के अनुकूल नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपस में विभाजित हो चुका है, सरकार आपस में विभाजित है और कहीं न कहीं दिलों में एक दूरियां पैदा हो गई है और कहीं न कहीं इस दूरी का कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह का महत्वाकांक्षा है और उत्तर प्रदेश के सियासत में जरूरत से ज्यादा दखल देना है। और कहीं न कहीं इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, निचले लेवल के कार्यकर्ता को भी है। लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी निगाह है। आप भी निगाह लगाकर रखिए और देखते रहिए यूपी के महाभारत का जो फैसला दिल्ली दरबार से निकल कर आने वाला है वो किस ओर जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा। आप क्या सोचते हैं यूपी के इस महाभारत पर? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।